नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट परीक्षा की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती कोर्ट अपडेट की, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती सहायक आचार्य की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीट भर्ती की। कल मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था, आज सुबह भी इसके बारे में वीडियो बनाया है, और मैंने आप लोगों से बताया कि सोशल मीडिया में विद्यार्थियों ने अभियान छेड़ दिया था परीक्षा की अनियमितता को लेकर के, परीक्षा में धांधली को लेकर के। लगातार चाहे टीवी चैनल हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, सब में लगातार जानकारियां दी जा रही हैं कि ब्लूटूथ डिवाइस के द्वारा, सॉल्वरों के द्वारा, पेपर आउट के द्वारा इस परीक्षा में जम करके धांधली हुई है, और इस परीक्षा को तत्काल स्थगित करने की मांग कर रहे हैं विद्यार्थी। स्थगित नहीं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि अब जल्द से जल्द दोबारा परीक्षाओं का ऐलान किया जाए। 30 तारीख को जयपुर में इसको लेकर के एक बहुत बड़ा जो है विद्यार्थी आंदोलन भी करने वाले हैं। इसके संबंध में आज जो वहाँ के शिक्षा मंत्री हैं डोटासरा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, और उन्होंने भी बताया है कि परीक्षा में वास्तव में कुछ क्षेत्रों में जो है धांधली हुई है, लेकिन उन्होंने पूरी परीक्षा को दोबारा करवाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ परीक्षा केंद्रों में दोबारा परीक्षाएं हम करवाएंगे 15-20 दिनों के अंदर। हमारी हम जहाँ से भी हमें सूचनाएं मिल रही हैं, हमने जाँच को आगे बढ़ा दिया है, और जहाँ से हमको सूचनाएं मिलेंगी, हमको लगेगा तो हम आगे जो परीक्षा वो दोबारा करवाएंगे। सबसे पहले तो देख लीजिए उनका ये वीडियो और उनका ये बयान। पहले देखिए, ये समाचार पत्र में लिखा हुआ राजस्थान शिक्षा मंत्री डोटासरा ने की घोषणा, यहाँ फिर से होगा रीट का पेपर, जल्द जारी होगी नई परीक्षा तिथि। कुल मिलाकर के भर्ती में अब देरी हो सकती है। अब यहाँ पर परीक्षा बनेगी, पेपर बनेगा, उसके बाद में फिर इकट्ठा परिणाम जो वो जारी होगा। कुल मिलाकर के अब जल्दी परिणाम रीट का नहीं आने वाला है। यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि अलवर जिले के कमला देवी महाविद्यालय ढीकवार मांडल नीमराना परीक्षा केंद्र में रीट परीक्षार्थियों की पहली शिफ्ट की परीक्षा फिर से होगी। और उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को यहाँ रीट के प्रश्न पत्र कुछ देरी से पहुंचे थे, तो कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा कर दिया। हालांकि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कही गई थी, लेकिन वे विद्यार्थी नहीं माने। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की भर्ती हुई थी, और टीजीटी पीजीटी में टीजीटी की परीक्षा हुई थी, वही कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिली है। निर्णय लिया नोडल एजेंसी, तो उन्होंने कहा हम दोबारा एग्जाम इनकी लेंगे, और मुझे तो जो कहा गया 15-20 दिन में हम लोग इनकी एग्जाम की व्यवस्था कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन में 2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जल्दी एग्जाम दे करके उन बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो, इस बात को हम सुनिश्चित करें। दोबारा एग्जाम इनकी लेंगे, और मुझे तो जो कहा गया 15-20 दिन में हम लोग इनकी एग्जाम की व्यवस्था कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन में 2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जल्दी एग्जाम दे करके उन बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो, इस बात को हम सुनिश्चित करें। देखिए, जो आप सबने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी पुलिस की मुस्तैदी के साथ में, प्रशासन की मुस्तैदी के साथ में जो लोग गड़बड़ करते पाए गए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई जब इतने लोगों के खिलाफ हुई है, तो अगर इनकी चेन सर्किल आगे जाएगी, तो जितने आगे तक जाएगी उतने आगे तक हमारी सरकार, जो भी एजेंसीज हैं जांच करने वाली, वो ले जाएंगे। और एक व्यक्ति के बारे में भी अगर हमें कोई इस तरह का कोई संज्ञान होता है कि उसने गड़बड़ की है, तो उसको पूरी तरीके से तहकीकात करके, पूरी तरीके से जांच कर करके और पारदर्शिता के साथ में इसका रिजल्ट जारी कराया जाए। पर देख रहे हैं, इन्होंने जांच की बात कही है कि हम देखेंगे कहां पर गड़बड़ी हुई है और किन किन लोगों ने गड़बड़ी की है, और हम देखेंगे अगर एक जगह भी एक भी व्यक्ति ने गड़बड़ी की है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो कुल मिलाकर कुछ और भी परीक्षा केंद्रों के बारे में इन्होंने इशारा किया है, लेकिन विद्यार्थी इतने सही संतुष्ट नहीं है। विद्यार्थियों का कहना है कि पूरी की जो पूरी परीक्षा है वो स्थगित होनी चाहिए, पूरी की जो पूरी परीक्षा वो रद्द होनी चाहिए। अगर दोबारा पेपर बनता है, दोबारा परीक्षा होती है, तो किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन सा पेपर कठिन था, कौन सा पेपर आसान था, बहुत सारी समस्याएं होंगी, और भर्ती फिर से कोर्ट में फंस सकती है। इसको लेकर के विद्यार्थी इनके बयान से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। हालांकि ये मान रहे हैं कि भर्ती में धांधली हुई है, इन्होंने इस बात को माना है, लेकिन पूरी परीक्षा को दोबारा कराने से अभी इनकार कर दिया है। और इन्होंने ये कहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी इस विषय में कुछ कहेंगे तो निर्णय लिया जाएगा। तो अभी सरकार भी इसके बारे में सोचेगी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, उसके बाद में कोई निर्णय 1 या 2 दिन में हमको और भी देखने को मिल सकता है। पूरी परीक्षा का एक साथ ही जारी किया जाएगा।
तो इससे कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो नोडल एजेंसी जो चाहे जैसे करे, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि उनका भी रिजल्ट आना है। ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो नंबर जिसके आएंगे वो आएंगे। मेरिट एक बार ये मैं कह सकता हूँ कि टोटल रिजल्ट आने करता है, उससे ज़्यादा टैलेंट होता है, ज़्यादा। और इसलिए इन विद्यार्थियों की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने की संभावना है। कट ऑफ का वीडियो मैं सुबह ही बना चुका हूं और आप लोगों से बताया था कि कट ऑफ लगभग 120 से 130 के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि कट ऑफ और भी कम जाना चाहिए, लेकिन इसलिए कम नहीं जाएगा कि पेपर का जो लेवल था वो आसान था और पेपर में भ्रष्टाचार जो है वो जम करके हुआ है। बात कर लेते हैं अब एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती परीक्षा की। उत्तर प्रदेश में लगभग 1800 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है और इस भर्ती की जो परीक्षा की जो तारीख है वो भी घोषित कर दी गई है। लेकिन इसमें अभी एक मामला है जो कोर्ट में चल रहा है और मामला है 50% का। स्नातक में 50% की अनिवार्यता रखी गई थी, जबकि NCTE ने पहले ही जो सबसे बड़ी बॉडी है उसने ही पहले ही कह दिया है कि अब 50% की अनिवार्यता नहीं है अध्यापक भर्ती में। लेकिन यहाँ पर 50% की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं और इस पर आज बहस भी हुई है। देखिए, लिखा हुआ है कि जूनियर भर्ती प्रकरण पर आज अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने डबल बेंच में पक्ष रखा। जज साहब ने सरकार के उस नोटिफिकेशन को गलत माना। 50% से स्नातक में कम अंक वालों को मौका नहीं दिया गया था और बोला कि उक्त का जवाब आप 30 तारीख को लेकर के आइए। 50% से कम वालों को किस आधार पर आपने बाहर रखा है? अगली जो सुनवाई है 30 सितंबर को होगी। तो अभी ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोर्ट है, जज साहब हैं, कहते किसी के पक्ष में है और आर्डर किसी के पक्ष में दे देते हैं। आर्डर किसके पक्ष में देते हैं वो आपको पता ही है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। फिलहाल इस चैनल का काम है अपडेट देना। आपको अपडेट दे दी गई है। आप बहुत दिनों से पूछ भी रहे थे कि जूनियर भर्ती में 50% का मामला कहाँ तक पहुँचा, तो मामला पहुँचा है 30 तारीख तक। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में भी विद्यार्थी उम्र सीमा में छूट की मांग कर रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार से विद्यार्थियों का कहना था कि 2017-18 से उम्र की गणना की जाए, लेकिन 2021 से उम्र की गणना की गई। बहुत सारे विद्यार्थी ओवर एज हो गए। पिछले 5 साल से ये भर्ती आई भी नहीं थी और इसलिए ये विद्यार्थी बाद में कोर्ट चले गए। कोर्ट में सिंगल बेंच से ये विद्यार्थी हार गए और उसके बाद में अब जो मामला है वो डबल बेंच में चला गया है। डबल बेंच में बहुत सारे केस पड़े हुए हैं, विद्यार्थियों के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, इसलिए रोज़ अपडेट दे पाना संभव नहीं है और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब कोई बड़ा ऑर्डर होगा, कोई बड़ी बात होगी तो मैं अवश्य अपने इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। इस तरीके से तो रोज़ छोटी मोटी जो तारीखें वो होती रहती हैं और तारीख पर तारीख मिलती रहती है, तो तारीख बताने का कोई मतलब नहीं है। और एक नई अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के जो विद्यार्थी हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, चूँकि विद्यार्थियों को ये अनुमान हो चुका है कि ये जो परीक्षा है वो 20 अक्टूबर से होने वाली है। अगर कुछ ऊंच नीच हुआ या कुछ दिक्कतें हुई तैयारियों को लेकर के तो ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा 10 दिन के लिए और टल सकती है, 10 या 15 दिन के लिए। तो और अभी जो पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की जो तैयारियां हैं वो 20 अक्टूबर को लेकर के हैं। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि सभी परीक्षा केंद्रों में ये भी बात की गई है कि हो सकता है कि जो परीक्षा की जो डेट है वो 1 हफ्ते या 10 दिन बढ़ानी पड़ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते या 10 दिन की जो डेट है वो बढ़ भी सकती है परीक्षा की। लेकिन इसलिए विद्यार्थी चाहते हैं कि अब उनका जो केस है वो जल्द से सुना जाए, या तो सुप्रीम कोर्ट से जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट के लिए डायरेक्शन दिलवाएंगे विद्यार्थी, अथवा इस परीक्षा को स्टे करवाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि सर आप इस भर्ती को फंसा रहे हैं, मेरा काम है केवल जानकारी देना, तो मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है वो दाखिल कर दी गई है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की याचिका में ये सब प्रेयर की गई है। एक प्रेयर तो की गई है कि जो है इस भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है उसमें स्टे हो जाए, लेकिन परीक्षा की जो तारीख है वो अभी घोषित नहीं की गई है, इसलिए अभी भी ये जो मजबूत आधार अभी नहीं बनेगा। लेकिन विद्यार्थी इस याचिका में आगे कह सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन दिलवा सकते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले का जो वो निस्तारण किया जाए। तो विद्यार्थी फिलहाल पूरी कोशिश कर रहे हैं और पहली कोशिश विद्यार्थियों की यही है कि स्टे मिल जाए। और हाई कोर्ट में बहुत लंबी लंबी तारीखें भी लगती हैं। अगर तारीख 1 लगेगी तो कभी पता लगा सुनवाई ही नहीं हुई, लास्ट में ज़्यादातर नंबर रहता है 45 नंबर 46 नंबर, इसलिए विद्यार्थी जो है अब ये अपना अंतिम प्रयास कर रहे हैं।
और जब इसकी सुनवाई होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगली जो सूचना है, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया सहायक आचार्य भर्ती का पूरा कार्यक्रम। ये विज्ञापन संख्या 50 के बारे में प्रेस विज्ञप्ति है जो जारी की गई, जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य के 47 विषयों एवं विज्ञापन संख्या 46 में विज्ञापित सहायक आचार्य भूगर्भ विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर, 13 नवंबर और 28 नवंबर को 2 पालियों में सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक और अपराह्न 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक प्रस्तावित है। आयोग की बैठक संख्या 1136 दिनांक 24 सितंबर में लिए गए निर्णय के अनुसार लिखित परीक्षा की जो तारीखें हैं वो यहाँ पर दे दी गई हैं। नीचे आप लोग देख सकते हैं कि किन किन विषयों का परिणाम कब कब है, ये देखिए। तो ये देखिए बीएड वालों के बारे में लिखा हुआ है कि 30 अक्टूबर को है 9 से 11 केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, तो ये बॉटनी इत्यादि जो भी विषय हैं। और 30 अक्टूबर को फेज सेकेंड को 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक कॉमर्स इत्यादि संस्कृत वगैरह विषय हैं। इसी तरीके से 13 तारीख को कौन कौन से विषय जिन्हें आप लोग देख सकते हैं, ये सेकेंड मीटिंग का है। इसी तरीके से 28 नवंबर के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है, 28 नवंबर के बारे में यहाँ पर भी दिया है सेकेंड मीटिंग। तो ये पूरा का जो पूरा कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।